नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 5 पढ़ेंगे, शब्द ज्ञान। पहले के वीडियोस में हम इसके 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। आज की कक्षा में हम लोग इसका चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, समरूप भिन्नार्थक शब्द, पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। हिंदी भाषा के वे शब्द जो बोलने सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, मतलब बोलने में या सुनने में वो वर्ड एक जैसे लगते हैं, परंतु लेकिन उनकी वर्तनी यानी उन्हें जो हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, में भिन्नता होती है। साथ ही उनके अर्थ में मीनिंग भी अलग होता है। इस प्रकार के शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द, कोई दो शब्द जैसे जो आपस में बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्तनी, वो अलग होती है और उनकी मीनिंग भी अलग होती है। उन्हें हम समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर यह है ग्रह और यह है गृह। सुनने में ये शब्द या बोलने में एक जैसे लग सकते हैं, पर यह है ग्रह और यह है गृह। ग्रह मतलब नक्षत्र एंड गृह मतलब घर। तो इनके मीनिंग भी अलग हैं और वर्तनी भी अलग है। ऊपर दिए गए ग्रह तथा गृह शब्द के उच्चारण में सूक्ष्म भिन्नता है, थोड़ी सी भिन्नता है, परंतु उनके अर्थ क्रमशः नक्षत्र तथा घर हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करते समय उनकी उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नीचे कुछ समरूप भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पहला शब्द है अचार और आचार। अब देखिए ये बोलने में या सुनने में कैसे एक जैसे लग रहे हैं, अचार आचार, लेकिन ये अलग है। ये है अचार और ये है आचार। अचार मतलब होता है जो हम अचार खाते हैं, आम का, नींबू का, मिर्ची का या किसी और चीज़ों का अचार। और आचार होता है आचरण, मतलब व्यवहार, बिहेवियर। आचार मतलब आचरण और अचार मतलब अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। दूसरा है अनल, अनिल। अनल मतलब होता है आग, फायर, और अनिल मतलब होता है हवा। अनल अनिल, पर इनके शब्द ये अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। अनल आग, अनिल हवा। अवधि, अवधि, इसमें छोटी ई की मात्रा और इसमें बड़ी ई की मात्रा। अवधि होता है समय, अवधि समय, और अवधि अवध की भाषा को अवधि कहते हैं। आदि, आदि, इसमें भी एक मात्रा का फर्क है, इसमें छोटी ई की मात्रा और इसमें बड़ी ई की मात्रा। आदि मतलब आरंभ और आदि मतलब अभ्यस्त। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा मतलब तुलना में और उपेक्षा मतलब अनादर या तिरस्कार, डिसरिस्पेक्ट। आकार, आकर। आकार मतलब रूप, शेप, एंड आकर मतलब खान। अपर, अपार। अपर मतलब दूसरा और अपार मतलब जिसका पार ना पाया जाए। और मतलब तरफ, और मतलब तथा या दूसरा। अन्य, अन्य, अन्य मतलब दूसरा और अन्य मतलब अनाज। कर्म, क्रम। कर्म मतलब काम और क्रम मतलब सिलसिला। नग, नाग। नग मतलब पर्वत और नाग मतलब सांप। नीर, नीर। नीर पानी एंड नीर घोंसला। प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद भगवान का भोग और प्रासाद महल। पवन, पावन। पवन मतलब हवा और पावन मतलब पवित्र। प्रकार, प्राकार। प्रकार तरह और प्राकार चार दीवारी। प्रणाम, प्रमाण। प्रणाम मतलब नमस्कार और प्रमाण मतलब सबूत।
धरा धारा, धरा पृथ्वी, अर्थ को धरा कहते हैं। धारा मतलब प्रवाह, फ्लो। बहु बहु, बहु मतलब वधु और बहु मतलब बहुत। बलि बलि, बलि भेंट यानी गिफ्ट और बलि शक्तिशाली, पावरफुल। मूल मूल्य, मूल मतलब जड़, जैसे पेड़ की पौधों की जड़ होती है, और मूल्य मतलब कीमत, मीन्स प्राइस। तो ये हमने कुछ शब्द पढ़े समरूप भिन्नार्थक के, इन्हें आप रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। इससे रिलेटेड अभ्यास है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ, इनके अर्थ लिखने हैं, जैसे कर्म काम और क्रम सिलसिला। जलज कमल को कहते हैं और जलद बादल को। नीर नीर, नीर पानी को कहते हैं और नीर घोंसला को कहते हैं। ऐसे ही आप इनके सबके अर्थ लिखिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों पर निशान लगाइए। उसे नाचने का शौक है या उसे नाचने का शौक है। सही वाक्य कौन सा है? ये वाला, उसे नाचने का शौक है। शीतल अनल बह रही है या शीतल अनिल बह रही है। देखिए, अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब हवा, तो आग तो नहीं बहती, हवा बहती है, तो शीतल अनिल बह रही है। ये और इसके अभ्यास हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इन्हें कीजिएगा सॉल्व, और इनके आंसर्स आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इनके मीनिंग के आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।